साउंड टेक 7 एक्शन। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आपसे है। आप लोग अभी तक कास्ट सेंसस जाति के आधार पर बांट रहे हैं। बांटेंगे तो जो बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ये कह रहे हैं कि आप ही ने हरियाणा चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि काम है उनका बांटने का, काटने का। हमारा काम तो जोड़ने का है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी इज मैजिक, राहुल इज ट्रैजिक। राहुल गांधी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी से आज मैं चर्चा से थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदु भी रखूंगा, फर्क बताना चाहता हूं। अच्छा इरशाद, देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय यादव, कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष है और दंतहीन और दिखावटी है अध्यक्ष। अरे भाई, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। दूसरी बात, इनकी कुमारी शैलजा जी कहती हैं, जब प्रचार खत्म हुआ उससे एक दिन पहले की बात है, मंच पे दीपेंद्र हुड्डा थे और एक कांग्रेस की नेत्री के साथ छेड़छाड़ होती है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक शब्द बोली? नहीं बोली। सोनिया गांधी बोली? नहीं बोली। और हमने, आपने अभी कहा कि हम बांट रहे हैं हमारा वोट बैंक। हर भारतीय हमारा वोट बैंक है, हर बहन हमारा वोट बैंक है। और हम लोग वो पार्टी हैं जो तीसरी बार लगातार, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम जिस तरफ चल जाते हैं रास्ते बन जाते हैं। अच्छा कोई सेंसेस बात की? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव जीते और अपना रिपोर्ट कार्ड रख के जीते। हमने बताया हमने ये काम किया है, तब जनता ने हमारे को वोट दिया है। ये बड़ी बात। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। अंजना जी, आपने खुद ने शैलजा जी का इंटरव्यू किया। शैलजा जी ने कहा निर्भीकता से कि जिस तिरंगे में मेरे पिता लपेट कर गए कांग्रेस पार्टी के, उसी तिरंगे में मैं लपेट कर जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी के प्रति इतना समर्पण, इतनी प्रतिबद्धता वो दर्शाती है। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ था? 36 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए। कौन थे? करण कंबोज, ओबीसी विंग के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। क्या कहा उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के खिलाफ इतनी घृणा भारतीय जनता पार्टी में भरी है, मैं नहीं रहना चाहता भारतीय जनता पार्टी में। मिस्टर तंवर थे, जो दलित नेता 37 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए? क्या बात कर रहे हैं बाबा? किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दांगी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। क्यों? उन्होंने कहा फसलों के दाम मांगने पर जो राजनीतिक दल किसानों को कुचलने का दुष्कर्म और पाप करे, उस राजनीतिक दल में मैं नहीं रहना चाहता। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन सबने कब छोड़ा सर? एक सेकंड, 36 नेता अभी कब छोड़ा? ये लिस्ट अभी टिकट बंटवारे के बाद टिकट नहीं मिले। आप समझिए सर गंभीरता को। आपने इसको जाट वर्सेस नॉन जाट होने दिया। 20% दलित वोट है हरियाणा में। आपके सामने एक इतनी बड़ी दलित नेता थी, महिला थी, वो अगर उकलाना से चुनाव लड़ना चाहती थी, क्यों नहीं लड़ने दिया? आपने इनको मौका दिया ना, खाली परोस कर। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक दुष्प्रचार बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमने प्रामाणिक रूप से 3 जिलों की शिकायत की। सब लोग गौर से सुनिएगा। क्या कोई ईवीएम जब चुनाव के दिन उपयोग में लाई जाए, जिससे दिन भर वोट पड़े हो, उसकी बैटरी 99% तक बाकी रह सकती है? ऐसी 20 स्थानों की हमने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मैनिपुलेट किया। ठीक है, ये बड़वे। दूसरा मैनिपुलेशन क्या है, जो हमारे साथी दल के लोग बोल रहे थे। मेरी सद्भावना है, अगर मेरे पार्टी के प्रति वो अच्छी बात करते हैं, एक सुझाव देते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन विषय क्या था? इन्होंने इतने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हैं, जाति के आधार पर, नाम के आधार पर। नाम अर्थात हमारा कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके मिलते जुलते नाम के प्रत्याशी खड़े कर देना। उसके समाज से 16,67,000 वोट निर्दलियों को पड़े। एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट। ये भगवान क्या जुल्म है। एक और स्ट्रेटेजी का इन्होंने पालन किया। प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर साहब को इन चुनाव से ज्यादातर दूर रखा, क्योंकि बहुत बड़ी इन प्रधानमंत्री जी के प्रति और खट्टर साहब के प्रति हरियाणा के लोगों के मन में यह पीड़ा थी कि हरियाणा को कितने जख्म दिए। शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी किसान, वो फसलों के दाम मांगने आया था। किसानों को करनाल में मार कर राहुल वहान कर दिया। पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा। यही निराशा भारतीय जनता पार्टी के मन में जो प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना। लेकिन ये आवाज दबाई नहीं जा सकती। हरियाणा के युवाओं को अग्निवीर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चला। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षा में स्कैम किए, हरियाणा के साथ अक्षम्य अपराध किया था। क्या क्षमा कर देते? लेकिन ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम में 99% बैटरी वाला, इसका एक जवाब दीजिए आप, उनका जो प्रश्न। ये जब बोल रहे थे, मैंने क्यों बोलने दिया मालूम है आपको? दर्द हुआ है, पीड़ा में। हरियाणा में दर्द नहीं हुआ आपको? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा, दर्द नहीं हुआ आपको? 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम किया, तब दर्द नहीं हुआ? जब दूसरे बोलते हैं प्रतिपक्ष के दल के, मैंने पूरी बात पूरी दस दिया। आपको दर्द होता है ना, तो आपके दर्द की दवा हमारे पास है, जो बोलकर मरहम लगा देंगे। शाबाश बेटा। देखिए, इन्होंने ईवीएम की बात करी। यहाँ जनता बैठी है और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया, संविधान पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर जो हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की, अगर चुनाव के नतीजा है 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ, जलेबी बन रही है ना भैया, फैक्ट्री वाली जलेबी बनाओ 9 बजे, क्योंकि कांग्रेस आगे थी। 12 बजे कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीट रही। 9 बजे ईवीएम अच्छी थी,
क्योंकि कांग्रेस आगे थी। बिल्कुल नहीं। 12 बजे जैसे ही कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीटने लगे, ईवीएम खराब है। और फर्क क्या है मैं आपको बताऊं अंजना जी, सारे यहां मेरे भाई बहन बैठे हैं, करोड़ों दर्शक दिख रहे हैं। एग्जिट पोल आए 5 तारीख को, भाजपा पीछे दिखाई गई हरियाणा में। आपको मालूम है किसी भाजपा प्रवक्ता और नेता ने यह नहीं कहा मीडिया गोदी है, क्या बोला तूने? या ये नहीं कहा कि खराब है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। हमने कहा हम इंतजार करेंगे 8 तारीख तक, और इन्होंने 8 तारीख को केवल छाती पीटी। आज मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक बॉडी है, आप सोचिए लोकतंत्र में उनकी निष्ठा देखिए। जो लोग उनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वो इनसे मिलता है, डेलीगेशन की बात सुनता है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम खराब है तो तुरंत हिमाचल से, कर्नाटका से, तेलंगाना से कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और राहुल गांधी कहे कि हाँ हम ऐसे मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे जो ईवीएम खराब होने पे हमें चुन के भेजते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे 99% ईवीएम की बैटरी रह गई। एकमात्र राजनीतिक दल है जो शिकायत लेकर नहीं जाता, कभी शिकायत लेकर नहीं जाता। अरे सुप्रीम कोर्ट हर बार क्या बोलते हैं आपके खिलाफ आया, ये क्योंकि प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर हमने देखा है कि कोई खोट हमको नजर आई तो हम उसकी शिकायत संवैधानिक आरोप लगाना बिना तथ्यों क्या के आपका अधिकार नहीं है। कैसे क्या नहीं देखिए आपका क्या अधिकार। तरह की क्या बात करते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। एक उदाहरण गौरव बताइए, रुकिए, बीच में जैसे उनको मैंने टोका था, आप वेट कीजिए। गजब बेइज्जती है। एक उदाहरण बता दीजिए क्यों प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में हरियाणा से बाहर रहे? लीजिए। क्योंकि उनको पता था उन्होंने- आखिरी के 3 दिन ले लिया प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन की, क्योंकि उन्हें पता था हरियाणा के युवाओं में गुस्सा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा के लोगों को पड़ी होगी। खट्टर साहब को 9.5 साल बाद हटा अबे दिया। जी सिर्फ एक जानकारी रख देते हैं जो कि रिसर्च टीम मुझे बता रही है कि पीएम ने लोकसभा में भी 4 रैलियां हरियाणा में की थी, विधानसभा में भी 4 रैलियां की थी, तो कैसे बाहर रह गए? और ये विषय है क्या आज का? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जी ये पीएम का प्रचार। नहीं, ये सीखेंगे नहीं। चुप बीच में। नियोजित रूप से मुझे बताइए, करनाल में किसानों का सिर लहूलुहान किया, प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन किया, एडीएम ने वहां के कहा कि किसान एक कदम आगे बढ़ाए तो उनका सर फोड़कर लाल कर देना, लाल कर दिया। उनका कहना है कि कुमारी शैलजा और वो जो आपको वो भारी पड़ा, जो लड़ाई थी, दोनों साथ चलने को तैयार नहीं थे। अंजना जी भारतीय जनता पार्टी के 36 बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, तो हम जीत और गए ना। इतना एक नैरेटिव चला ना, दलित बेटी का अपमान, ये नैरेटिव आपको भारी पड़ा। अरे प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा वहां से, दलित बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ। ये सिर्फ ये चुनाव के परिणाम के बाद सिर्फ अपने पाक पर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव घड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस में कोई आंतरिक कला नहीं था, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। मैं नहीं मानता। राहुल जी क्या कह रहे हैं आप वो सम डिकोड कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी उससे ऊपर निजी हित रखा गया, ये क्या मतलब? ये तो सूत्रों से खबर चलाई, कोई राहुल गांधी जी ने ये आकर के किसी को नहीं कहा कि पार्टी से ऊपर, नहीं बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की दृढ़ मान्यता है कि जनता ने हर संभव कोशिश की है कि वो कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाए, और जितने सर्वे की बात कर